हाल ही में रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में हुए मारपीट के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। जिन लोगों ने मारपीट की शिकायत की थी वो सभी शातिर अपराधी हैं और स्थानीय दुकानदारों के साथ अक्सर मारपीट करते हैं, जिनका मारपीट करने का पुराना वीडियो भी सामने आया है। दरअसल हाल ही में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें अधिवक्ता विजेंद्र गुप्ता पर कुछ लोगों ने मारपीट का आरोप लगाया था। लेकिन इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है और जिन लोगों ने मारपीट की शिकायत की थी वो खुद शातिर अपराधी और अक्सर दुकानदारों के साथ मारपीट और विवाद करते नजर आते हैं। इन शातिर बदमाशों का मारपीट करने का वीडियो भी सामने आया है। मारपीट करने वालों में सनी सरदार सहित कुछ लोग शामिल हैं, जो शराब का सरगना भी है। अधिवक्ता विजेंद्र गुप्ता के ऊपर इन लोगों ने मारपीट का आरोप लगाया है, जबकि अधिवक्ता विजेंद्र गुप्ता मारपीट की घटना में बीच बचाव कर रहे थे। इन लोगों ने पहले अधिवक्ता के ऊपर मारपीट का आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत कर दी थी, जबकि ये सभी खुद ही शातिर अपराधी हैं। अधिवक्ता विजेंद्र गुप्ता ने मारपीट की घटना का वीडियो दिखाते हुए न्याय की गुहार लगाई और निष्पक्ष जांच की मांग की है। गुरुवार की रात की ये घटना है। गुरुवार की रात की ये घटना है। उसके पूर्व में एक दिन पहले बुधवार की रात को गांधी कॉम्प्लेक्स पार्किंग में हमारे अकरम खान की एक पार्किंग है, गाड़ी साइकिल स्टैंड, वहाँ पे अराजक तत्व सौरभ कचेर उर्फ सोनू, सनी सरदार बांसघाट का जो आततन आरोपी और अपराधी है, ये लोग कई लोग उपद्रव मचा रहे थे। मेरे मना करने के बाद वहाँ पुलिस आई और उनको थाने ले गई। फिर चूँकि बात मोहल्ले के होने के कारण वहाँ समझौता नामा में उसने कहा कि मुझे कोई बात विवाद नहीं करनी है। मैंने भी कहा कि कानूनी कार्रवाई मैं नहीं चाहता और मैं नहीं चाहता इनके ऊपर मुकदमा लगे। मैं अधिवक्ता पेशे का व्यक्ति हूँ, साफ सुथरी छवि का व्यक्ति हूँ और पड़ोस में दुश्मनी लेना अच्छी बात नहीं है। तो मैंने उसको एक छोटा भाई समझकर समाज परिवार का, क्योंकि भावना मेरी अच्छी है, मुझे पद प्रतिष्ठा अगर मिली है तो उसका मैं उपयोग करूँ, दुरुपयोग ना करूँ। मैंने उसको एक पत्र के द्वारा, हम दोनों का एक समझौता हो, जो मेरे पास पत्र है मैं वो आपको दूंगा। वहाँ से घटना चालू हुई और वो समझौता कर रात में ड्रिंक व्रिंक काफ़ी पी हुए थे, वो चले गए। अब चले जाने के बाद जब दूसरे दिन फिर रूटीन की तरह गुरुवार के मैं अपने कोर्ट से घर जा रहा था और घर में गुरुवार व्रत होने के बाद जब मैं घर से निकला तकरीबन 8:01 के आसपास उन लोगों ने 8 से 9 लोग नकाब पोस्ट के तर्ज पर अशोक मिष्ठान की पार्किंग है वहाँ से चालू किया मेरी रैकी लगाना, यानी मेरा घेराव करना। कुछ लोग वहाँ, कुछ लोग यहाँ। गोयल ब्रदर्स के सामने कैमरा है, मैं 8:01 में मेरे पास वीडियो है। वो वहाँ से जब मैं गुजर रहा था तो ये लोग मेरे ऊपर हमला कर दिए और लपटे, उसका पूरा वीडियो मेरे पास है। अब इनके पास पिस्टल भी थी, इनके पास और भी औजार थे। इन्होंने मुझे घसीट कर मारने का प्रयास जब किया तो स्थानीय लोग, व्यापारियों के द्वारा, मेरा चूँकि मैं वहाँ समस्याओं में जब किसी को घाव होता है तो मलहम का काम करता हूँ और कभी मेरा विरोध व्यापारियों के बीच नहीं रहा है, क्योंकि व्यापारियों को मैं अपना परिवार समझता हूँ और ये भावना मैंने उसके साथ भी कई बार दिखाई। पर चूँकि हो गया, प्रदूषित मानसिकता के लोग हैं, अराजकता फैलाने वाले लोग, उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया और राहुल गुप्ता नाम का व्यक्ति, जो बेचारा एक व्यापारी है, मेरे बड़े दादा का सुपुत्र है, वो आया और ये कहा ये क्या कर रहे हो। उस बचाव में उसने मुझे छुड़ाया। उसी दौरान पिस्टल वो लोग लिए तो मेरे हाथ में आ गए और मोबाइल भी मेरा उन लोगों ने छीन लिया था। वो वर्तमान कैमरे में दिख रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय जी ने बहुत कैमरे निकलवाए पर उस कैमरे में जो चीज़ें सच्चाई आई, उस सच्चाई पर उनमें कार्रवाई नहीं हुई है। और फिर इन चीज़ों को मैं विवरण से आगे बताता हूँ। तो पिस्टल उस दौरान मेरे हाथ पे आ गई। दुर्भाग्य ये है कि जहाँ पर ये चीज़ें हुई वहाँ कैमरे नहीं थे और 1 मिनट जो स्टार्टिंग में 8:01 पे आया वहाँ वो पकड़ रहे हैं, वहाँ कैमरा था। तो सिर्फ मेरा निवेदन आपसे ये है कि जहाँ कैमरा नहीं है और हत्या हो जाएगी तो उस हत्या को हत्या नहीं माना जाएगा क्या। फिर उस तरीके से वो लोग वहाँ से जब मार पीटा, अच्छा पिस्टल मेरे हाथ में आ गई। डिफेंस, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ और डिफेंस मेरा राइट है, तो मैंने उस बीच बचाव में, क्रोध हर व्यक्ति को आता है। ये बात है कि अगर मैं मार जाता या मेरे ऊपर कोई चोट हो जाती तो ऐसा मान सम्मान जो मेरी मृत्यु कारित कर दे, तो ऐसा मान सम्मान झूठा तो नहीं होगा। मैं सम्मान करता हूँ गांधी जी की सीखों का, पर मेरे ऊपर तर्ज भगत सिंह की चीखों का। मैंने अपना डिफेंस किया। मेरा दुर्भाग्य ये है कि पिस्टल मेरे हाथ में थी। अब वो सीसीटीवी फुटेज जब आया तो उसके दौरान पुलिस ने प्रथम दृष्टि के दौरान मुकदमा दोनों तरफ से बना। कुछ मेरे साथी अफजल अली रिंकू के हाथ में चोटें थी तो काउंटर केस हुआ और उधर भी काउंटर केस हुआ। पिस्टल आने के बाद, चूँकि मैंने अपने बयान में प्रथम दृष्टि में बताया कि मेरे पास पिस्टल है, राजू भैया क्लिप साइलेंट, तो मेरे पास पिस्टल का उल्लेख मैंने बयान पे किया। टीआई साहब ने कहा हम इसकी जांच कराएंगे। हमने कहा करा लीजिए श्रीमान, जब आप कहेंगे मैं आ जाऊँगा। उसी दिन से सौरभ कचेर और सनी सरदार गायब थे, वो नहीं आए। एक छोटा सा बच्चा कोई उनके परिवार का था, वो भीड़ में कैसे गिरा, क्या हुआ,
वो गया, उसको फरियादी बनाकर चीख चिल्लाट करके उन्होंने काउंटर केस कराया। मैं पहले दिन से पुलिस के संपर्क में हूँ, मेरी एफआईआर हुई, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं थाना प्रभारी जी। उन्होंने उनका भी काउंटर केस किया। ये राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण मैं एक कांग्रेस का छोटा सा सिपाही हूँ, नेता मुझे संबोधित किया जा रहा कहकर, मैं कांग्रेस का छोटा सा सिपाही हूँ। इसको भाजपा कांग्रेस बनाकर इस तरीके से इन्होंने मेरी छवि खराब करने का काम किया और थाना प्रभारी के ऊपर कई अनर्गल उन्होंने आरोप लगाए। क्योंकि मैं पेशे से वकील हूँ, आप लोग से भी जुड़ा हूँ, तो आपने मुझे कभी अपराध की सलाह दी ना, मैंने कभी आपका अपराध की सलाह दी। क्योंकि समाज के चौथे स्तंभ आप हैं और मैं एक कार्य प्रणाली न्याय व्यवस्था से आता हूँ, तो हम लोग नहीं एक दूसरे से मिलेंगे तो कौन मिलेगा। तरोड़ मरोड़ का टीआई को बदनाम करने का प्रयास किया गया। एसपी महोदय के ऊपर अनर्गल उन्होंने आरोप लगाए। उन्होंने ये तक कहा कि थाना मैं चलाता हूँ। किसी हल्के पत्रकार साहब ने, जिनकी बेईमानी की स्याही से वो पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्होंने बिना जाने समझे उन्होंने क्या लिखा कि थाना में मुझे बिज्जी दादा कह के संबोधित किया जाता है, जबकि उनका पूरा परिवार उन पत्रकार महोदय का हिस्ट्री सीटर है, वो खुद अपने ज़माने के हिस्ट्री सीटर हैं। तो ऐसी प्रदूषित मानसिकता से बात करना अच्छी बातें नहीं है। आज मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ, अपने को बचाने नहीं आया हूँ। मेरे ऊपर मामला हुआ, मामला चला, मुझे बेल मिली। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि उन्होंने 3-4 रंग दिए, जो मैं आपके सामने मेन करना चाहता हूँ। घटना का विवरण वहाँ से स्टार्ट हुआ, वो लूट की श्रेणी में आता है। मोबाइल गया, 4 घंटे बाद मेरा मोबाइल, जब मैंने अपने किराएदार के ऊपर, उनके रिश्तेदार ने, मैंने दबाव बनाया कि मेरा मोबाइल चाहिए, 12:30 बजे रात मोबाइल आया। इसका बयान लिया जा सकता है वीरेंद्र सिंह तोमर। दूसरा सनी सरदार एक आततन अपराधी है, जिसके ऊपर 327 के कम से कम 25 से 30 मामले हैं। दारू बेचने का स्मगलर है और वर्तमान में कई ऐसे मामले हैं जिसमें वो संलिप्त है। 3 मामले तो ऐसे जिनके आरोपियों की तरफ से बाकी मैं लड़ रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों को के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने एक धार्मिक आस्था का आरोप लगाया कि मैं भंडारा कराता हूँ। वो खुद भंडारा में उनका पूरा जीवन चला, उनके परिवार का, उनके बब्बा सौरभ कचेर के भंडारा खा कर भोले भंडारी के इधर खत्म हो गए। उनका अंतिम संस्कार किसी ने नहीं किया था। फिर वहाँ के लोगों ने चंदा कर अंतिम संस्कार किया। और मैं मंदिर, सब्जी मंडी हनुमान मंदिर का उपाध्यक्ष हूँ। बैनर का उपयोग जब एक उपाध्यक्ष के नाते अगर कोई गलत करेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। मैं भंडारा के विरोध में नहीं हूँ। और भंडारा वहाँ होता है, उसका मैं उपाध्यक्ष, कमेटी उसका बयां करती है। मैं धार्मिक आता, आप लोग कवर करते हैं, मेरे सुनील भाई आ गए, पत्रकार साहब, ये कई बार वहाँ के जन्माष्टमी हो गई, महाशिवरात्रि हो गई, और वहाँ हिंदू मुस्लिम लोग, हम लोग मिलकर खीर, पूड़ी और भंडारा बांटते हैं। हम लोग वहाँ महाशिवरात्रि में क्या नाम है, प्रसाद वितरण करते हैं। हिंदू मुसलमान भाई, हमारे मोहम्मद शरीफ हो गए, अफजल अली हो गए, सभी लोग। वहाँ का सांप्रदायिकता का रंग देना, दंगा कराने का जो मानसिकता है सौरभ कचेर का। अब पूर्व में इसने सीसीटीवी फुटेज में 5 ऐसी घटनाएं की हैं जो मारपीट खुलेआम दिख रही है, लड़ाई झगड़ा दिख रहा है। अब तक इनके कई मामले हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से और मीडिया बंधुओं से, क्या पुलिस कार्रवाई, और आप लोग एक ईमानदार पत्रकार है, चौथे स्तंभ में हमारी आपकी समाज में जिम्मेदारी है कि अगर आप नहीं सुरक्षित हैं, मैं एक अधिवक्ता सुरक्षित नहीं हूँ, पुलिस महोदय ढेकहा में यही थाना प्रभारी जी के ऊपर निवेदन यह है, मेरी छवि खराब करने का जो कार्य कर रहे हैं, और कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो वहीं बांस घाट पे संरक्षण चलाते हैं, मीडिया चलाते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि उनके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं और वहाँ कहाँ से आ रहा 2 नंबर का पैसा, और कैसे उनकी दुकानें चल रही हैं और कैसे उनकी गाड़ी चल रही है। अगर कहेंगे तो ऑन रिकॉर्ड में सबूत दूंगा। और पत्रकारों से निवेदन है मेरा कि मैं बिना पारदर्शिता के जाने किसी भी चीज़ को फैलाना, किसी की छवि खराब करना चरित्र हत्या है। इसके लिए मैं कानूनी कार्रवाई भी करूंगा। मैंने अपने लीगल एडवाइजरों से, अधिवक्ता संघ से बात कर ली है। मैं सख्त से सख्त कानूनी नोटिस दूंगा और कार्रवाई करूंगा। और अगर कुछ आप लोगों के मन में प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जिस तरह से देखा गया है कि वो महिलाओं का चाल चरित्र ये है, ये बहुत अच्छा पॉइंट, धन्यवाद के पात्र हैं आप। आदरणीय पत्रकार साहब, नाम क्या है आपका? अनिल भैया धन्यवाद के पात्र हैं, मैं भूल रहा था। वो वहाँ पर चरित्र को बदनाम करने वाला, लव जिहाद पैदा करने वाली कर्मचारियां काम करती हैं। उनके मोबाइल पे मेरे ऐसे वीडियो हैं कि चॉकलेट देना, लड़कों को फंसाना और उसके बाद अपने आशिकों को बुलाकर वहाँ लाठी डंडा चलवाना, कई प्रकार की वहाँ घटनाएं हुई। उसके वीडियो भी है, उसमें भी सौरभ कचेर लिप्त है, मारते दिख रहा है लाठी डंडे से। उसका अभय कचेर, एक उसका भाई है, एक मोनू वर्मा है, और एक मोनू कचेर है, एक सौरभ कचेर है, एक अमित कचेर है। उसकी पूरी डिटेलिंग हमारे पास है। मैं आपको सब चीज़ साक्ष्य के आधार पर बोल रहा हूँ और मैं ये सब साक्ष्य आपको दूंगा। और कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।